हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। ओके, सो आज की क्लास में हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इन दो चीजों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, सुपर शॉर्ट सीरीज जो आपकी चल रही है उसका ये अगला टॉपिक है। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पिछली सारी सुपर शॉर्ट सीरीज वाले टॉपिक्स भी देख लीजिएगा। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। एंड द अदर थिंग इज, पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल में जो सब चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरा कोड भी दिया गया है और मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको दिया गया है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो इनपुट आउटपुट एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, देखिए हर एक इंडस्ट्री में क्या होता है, एक इंटर रिलेशन होता है। हर एक इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री का इनपुट हो सकता है। जैसे एक इंडस्ट्री में कोयला प्रोड्यूस हुआ, वो कोयला उसके लिए आउटपुट था, दूसरी इंडस्ट्री में वो कोयला ही एज ए इनपुट यूज करके कुछ और बनाएंगे वो, है ना। तो यानी कि एक इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री का इनपुट बन सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज में इंटरडिपेंडेंस होती है। सो इसी इंटरडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करता है इनपुट आउटपुट मॉडल हमारा, जो लॉयंटिफ ने दिया है। लॉयंटिफ वाज ए नोबेल प्राइज विनर, ठीक है। तो बेसिक थोड़े से अब चीजें थोड़ी समझते हैं इसमें। जो आपका इनपुट आउटपुट मॉडल होता है ना एक, उसमें आपको एक इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन होती है। इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है जिसको हम टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, जो आपकी इस तरह कुछ होती है पॉइंट्स की फॉर्म में, है ना। तो इनपुट आउटपुट मॉडल में ना हम I माइनस ए इस मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। ध्यान से इस चीज को मेरे को समझिएगा, दैट इज I माइनस ए। तो I माइनस ए का यहाँ पे क्या मतलब है, मेरे पास इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है ए, I माइनस ए। अब I माइनस ए, I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज लाइक दैट। तो I माइनस ए क्या हुआ, फिर मेरी इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स जो आपकी I माइनस ए वाली क्या बनेगी, I यानी कि 1 माइनस 0.5, देन 0 माइनस 0.2, देन 0 माइनस 0.3, देन 1 माइनस 0.5, ये बनेगी, है ना। समझ आई बात। सो दिस इज योर I माइनस ए मैट्रिक्स। तो जैसे जब आप मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करते हो ना, ये इनवर्स फाइंड करते हो, इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हम इसकी जगह पर इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। सो ये आपको सारे फार्मूले होते हैं कुछ, इन फार्मूलेस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे याद करो, मैट्रिसेस के केस में अगर मुझे ए का इनवर्स फाइंड करना होता था तो मैं कौन सा फार्मूला लगाती थी, एक मिनट, चलो। सो मैं फार्मूला लगाती थी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। याद आया, मैट्रिसेस में हम ये फार्मूला कंसीडर करते थे इनवर्स निकालने के लिए। आपको इनपुट आउटपुट एनालिसिस में अगर इनवर्स निकालना है तो आप I माइनस ए यूज करेंगे, यानी कि एडजॉइंट किसका होगा यहाँ पे, I माइनस ए का, और ए की जगह भी I माइनस ए का डिटर्मिनेंट होगा। मतलब मैट्रिसेस के जो रूल है वही इनपुट आउटपुट एनालिसिस पे काम आते हैं। बस यहाँ पे आपका मैट्रिक्स ए की बजाय हम I माइनस ए यूज करते हैं। ए जो होता है वो आपका इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है इस तरह, और जो आपका I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसे बन जाएगी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे सारे, ठीक है। अगर 3x3 है तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स 1। 2x2 है तो दिस वुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो इनवर्स फाइंड करने का ये फार्मूला एक याद रखना, इनपुट आउटपुट एनालिसिस में इनवर्स फाइंड करने के लिए अब ये रूल यूज करते हो, ठीक है जी। तो इसके अलावा एक मिनट, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ये ओपन इनपुट आउटपुट एंड क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है। तो इसके समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करो। बेसिकली ना जो एक इनपुट आउटपुट मॉडल होता है ना, उसमें आपको दो चीजें गिवन होती हैं। एक ए जो मैंने अभी बताया था इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना, और इसके अलावा आपको एक फाइनल डिमांड वेक्टर गिवन होता है 2 3, फाइनल डिमांड वेक्टर। ध्यान से अब चीज को समझिएगा। अगर मुझे x निकालना है तो x निकालने का फॉर्मूला होता है I माइनस ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाई डी।
ये फार्मूले आपके लिए नए नहीं है क्योंकि आप मैट्रिसेस में ये फार्मूले पढ़ चुके हो, बस मैट्रिसेस में i माइनस ए की जगह सिर्फ a था, ठीक है। तो अगर मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस लेट मी से दैट आर 0.2x प्लस 0.5y, 0.1x प्लस 0.6y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। और मुझे यहाँ पे इनपुट आउटपुट एनालिसिस की प्रोसेस के थ्रू x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट मॉडल कैसे लगेगा, मेरी एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी A दैट इज इक्वल टू 0.2, 0.1, 0.5 एंड 0.6 जो मैंने ये लिखी हुई है ना। और एक मेरी यहाँ पे फाइनल डिमांड वेक्टर बनेगा, इसको F या D भी कंसीडर कर सकते हो, दैट इज 2 एंड 3। और यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज को निकालने के लिए, ये वाली जो वैल्यूज हैं इसको निकालने के लिए आप ये वाला रूल यूज करोगे। x का मतलब है यहाँ पे x एंड y, ठीक है। तो इस रूल के थ्रू आप जो है इनवर्स x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर लोगे, i माइनस ए का इनवर्स निकालकर उसको d से मल्टीप्लाई करके। दीज आर द बेसिक रूल्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y थ्रू इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ना आप थोड़ा सा चेंज कर लो x एंड y की जगह पर, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x1 x1 एंड x2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, x उसकी जगह पर, ठीक है। सो इस तरह से आप x की वैल्यूज यानी कि x1 एंड x2 की इसमें वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो ये फार्मूले के थ्रू। ये बेसिक रूल्स हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस के। इसका मतलब क्या है इनपुट आउटपुट एनालिसिस का, हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस पर इनपुट आउटपुट एनालिसिस का मेथड लगा के जो वैल्यूज होती हैं हमारी x एंड y की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका ये रूल आता है प्रिंसिपल माइनर्स। मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब ये ना आपको एक मैट्रिक्स दी है, इसका आपको उसने कहा प्रिंसिपल माइनर्स निकालो। तो प्रिंसिपल माइनर्स अगर मुझे ऑर्डर 1 के निकालने हैं, ऑर्डर 1 के निकालने हैं, ऑर्डर 1 के प्रिंसिपल माइनर्स का मतलब होता है ये डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज 7, 5 एंड 9, ठीक है। अगर मुझे प्रिंसिपल माइनर्स ऑर्डर 2 के निकालने हैं तो ध्यान से समझिए कैसे निकालोगे। इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्सेस बना दोगे। अब इस मैट्रिक्स की तो बड़ी सारी सब मैट्रिक्स बनती हैं, देखिए 7, 2, 2, 5 भी बन जाएगी मेरी, फिर 2, 5, 5, 4 भी बन जाएगी, फिर 2, 5, 5, 4, यहाँ से भी एक बन रही है, फिर 5, 4, 4, 9 ना, कितनी सारी सब मैट्रिसेस बन जाती हैं। बट प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 में सिर्फ वही सब मैट्रिसेस आती हैं जिनमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके इनसे मैच होते हैं। यानी कि अंडरस्टैंड कीजिए, पहली सब मैट्रिक्स मेरी बनेगी 7, 2, 2, 5। क्यों ये बनी सब मैट्रिक्स 7, 2, 2, 5? क्योंकि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स थे ना 7, 5, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के भी डायगोनल एलिमेंट्स थे। इसी तरह दूसरी सब मैट्रिक्स मेरी बनी 5, 4, 4, 9, दैट इज 5, 4, 4, 9। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के भी डायगोनल एलिमेंट्स थे। इसी तरह तीसरी सब मैट्रिक्स बनी 7, 5, 5, 9, दैट इज 7, 5, 5, 9। क्यों मैंने यही चूज की और नहीं कोई चूज की? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके ओरिजिनल के भी डायगोनल एलिमेंट्स बनते थे। ठीक है, समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, दिस इज अनइम्पॉर्टेंट, मैंने वैसे समझा दिया। आपको सिर्फ ऑर्डर 1 के प्रिंसिपल माइनर्स ही याद रखने हैं जो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपकी इनपुट आउटपुट एनालिसिस में वायबिलिटी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। तो वायबिलिटी कंडीशन याद करो, हमने हॉकिंस सिमोन में 2 कंडीशंस पढ़ी हैं। एक कंडीशन होती है फिजिबिलिटी कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब i माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। होपफुली आप सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, नहीं आता तो मैं अभी आपको समझा दूंगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी पॉजिटिव, यानी कि एक मैट्रिक्स जो है उसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो यानी कि ये आपकी वायबिलिटी कंडीशन जो है ना, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी पॉजिटिव, यही ये वाली कंडीशन है।
तो क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि प्रिंसिपल माइनस का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, तो अगर उसने डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस वर्ड यूज कर दिया तो बात सेम है। समझ गए बात को, ये चीज, ठीक है। फिर ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल वो होता है जिसमें आपको फाइनल डिमांड वेक्टर गिवन हो। क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल जिसमें आपको फाइनल डिमांड वेक्टर गिवन ना हो। मैंने अभी आपको फाइनल डिमांड वेक्टर दिखाया था। जैसे आपके पास इक्वेशंस हैं 0.2x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 5, देन 0.2x ही ले लेती हूँ यहाँ पे, देन 0.3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल डिमांड वेक्टर है 5 3, यानी कि ये ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल है। अगर यहाँ पे मैं 5 3 की जगह पे 0 0 लिख दूं या कुछ भी ना लिखूं, सिर्फ इतना पार्ट ही कंसीडर करूं, तो वो क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल बन गया। समझ के बात, ये चीज। चलो अभी आगे हम, ये आपका बेसिक इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने आपको सारा बता दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक और चीज समझा देती हूँ, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। फिर आपने ये ना कहे कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना नहीं बताया। कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 0 पॉइंट वाली लेंगे इनपुट मैट्रिक्स। मान लो आपके पास मैट्रिक्स है 3/3, दैट इज लाइक दैट 0.1 0.2 0.3 0 0.5 0.3 0 0.6 है ना, ऐसे करके मैट्रिक्स है। चलो यहाँ पे मैं 0.2 लिख देती हूँ। तो फिर आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, वही रूल, पहले आप 0.1 लिखिए, फिर आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड रो एंड इससे रिलेटेड कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे बचा 0.5 0.3 0.6 0.7 है ना। फिर क्या आया, माइनस का साइन, जीरो है तो यानी कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख दो, कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, ये वाला 0 ही आ जाए। फिर उसके बाद प्लस 0.2, अब 0.2 वाला रो 0.2 वाला कॉलम एलिमिनेट कर दो, कितना बचा 0.2 0.3 0.5 एंड 0.3, ये बचा। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लोगे, जैसे कि 7/5 का 35 होता है 0.35, बीच में माइनस का साइन, 6/3 का 18 होता है माइनस 0.80, ये तो सारा 0 ही हो गया। प्लस 0.2 0.6 आएगा, 0.06 आएगा है ना, देन 0.15, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 3/3 मैट्रिक्स है तो आपके साइन इस तरह से लगेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके। इसलिए मैंने पहले प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, ये साइंस लगेंगे। और अगर आपकी 2/2 मैट्रिक्स है फिर आपके साइन प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे करके लगेंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था तो 0.8 का आ जाएगा मेरा 0.9 2/2 मैट्रिक्स का। देन यहाँ पे आपका बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस 0.5 0.3 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे है ना। यहाँ पे बचा 0.5 और 0.3, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। दिस वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ यूर 2/2 मैट्रिक्स। पहले मैंने 0.8 लिया, इसका रो इसका कॉलम एलिमिनेट करके बचा मेरे पास 0.9, फिर माइनस 0.5, फिर इसका रो इसका कॉलम एलिमिनेट करके मेरे पास बचा 0.3। इसको सॉल्व करके आपका 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो मैंने आपको 2/2 एंड 3/3 दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, ठीक है जी, फाइन। तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला हम कल करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है जितना मैंने आपको करवा दिया। हमने ये सभी चीजें काफी डिटेल में समझ ली हैं आज। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैं अगले वाले पार्ट में करवाऊंगी। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।